गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी अल्फ़ाबेट के सेकंड पार्ट पे होने वाली है, जो कि एएनएस सीरीज़ पे होने वाली है। एएनएस का मतलब होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक सीरीज़ पे, ठीक है। इसके पहले के ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास अल्फ़ाबेट के डिस्कस कर लिए हैं और प्रीवियस बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने रीजनिंग के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंस PYQs और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है। जिन लोगों ने अभी गो थ्रू नहीं किया है, प्लीज़ आप उन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। बात करते हैं अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। अल्फ़ाबेट में हम लोगों ने देखा था अलग अलग लेटर के कोड कैसे यूज़ किया जाता है और किस टाइप के क्वेश्चंस, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट से लेफ्ट टू राइट, ये सारे टाइप्स के हम लोगों ने देखा है। तो आज हम लोग उसमें नेक्स्ट पार्ट पे उसके चलते हैं, ठीक है, जो कि सेकंड है हमारा एएनएस सीरीज़ पे, अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक सीरीज़ पे। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपना क्लास। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो हमारा ये ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, सीरीज को देखना है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको देना है। जैसे P7E JQ8 IN TF1 AK R2 कॉपीराइट D %H और 5, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसी पे आपको बताना है। इसके पहले वाले जो सीरीज हुई थी उसमें क्या था कि अल्फ़ाबेट से था, ठीक है। अल्फ़ाबेट मतलब A से लेकर Z तक के लेटर्स वाले थे, तो वो हमको कोड याद रहता था कि हर लेटर का क्या कोड है, ये स्पेसिफिक आपको याद हो जाता था। अब इसमें क्या है कि स्पेसिफिक कोड तो कुछ है नहीं, कि इसी सीरीज के हेल्प से हमें अपने इस क्वेश्चन को बताना है, इसीलिए इसका नाम एएनएस सीरीज रखा गया है, अल्फा न्यूमेरिक और सिंबॉलिक सीरीज, क्योंकि देखिए इसमें अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है और सिंबल्स का भी यूज किया गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, हु इज द सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ द 17 फ्रॉम द राइट, ठीक है। दाएं से 17वें के दाएं छठा कौन होगा, मतलब राइट से 17 के राइट सिक्स्थ वाला कौन होगा, तो आपको ये देखना है। तो पहले आइए राइट से 17, तो हम पहले आते हैं राइट से 17, तो पहले राइट से आइए 17, ठीक है, दाएं से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गए यहाँ पे 17, ठीक है, 17 आ गए। अब इसके दाएं छठा कौन है, तो इसके दाएं के है, तो इसको लेके है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, देखिए के है, के में 7 छोड़ के है ना, से में 7 लेके के में छोड़ के, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर हो जाएगा हमारा F इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा सीरीज का, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है। अब आप इसको ट्रिक पे भी आ जा सकते थे। ट्रिक क्या करता था, जब दोनों सेम होते थे तो माइनस हो जाता था, ठीक है। तो राइट से 17 है, तो राइट से आप पहले आइए 17, उसके राइट जाइए छठा 6, तो 17 - 6 कीजिए 11, और 11 आपको कहाँ से काउंट करना है, राइट हैंड साइड से 11 काउंट करना है, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आ गया ना 11 आपका, ठीक है। ट्रिक पे भी आपका बन गया क्वेश्चन और वैसे भी बन गया। चलिए, आई होप आपको पहला जो सीरीज का क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये इससे बैंक्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो बेटर होगा कि आपको अगर सीरीज वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज़ आप इसे गो थ्रू जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करना ना भुला दीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है स्क्रीन पे वो ये है, हाउ मेनी such notes are there in the above arrangement which is immediately preceded by a number and immediately followed by a symbol, immediately preceded by a number, ठीक है, and followed by a symbol। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके मतलब वोवेल है, जिनके तुरंत पहले एक संख्या है मतलब नंबर है, और तुरंत बाद एक प्रतीक है मतलब सिंबल है। अब हमें अपने सीरीज में जो प्रीवियस सीरीज दिया है उसमें हमको यही देखना है कि NBS कहाँ पे मौजूद है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया हमारा सीरीज, यही वाला है ना सीरीज, ठीक है, यही है ना P7,
चलिए अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है इसमें नंबर, इसमें मुझे क्या निकालना है नंबर, वोवेल और सिंबल। मतलब ऐसा वोवेल जिसके तुरंत पहले नंबर हो और उसके बाद तुरंत बाद एक सिंबल आ जाए। तो अब हम इसको देखेंगे अपने में से कितने में आ रहा है, पॉसिबल कितने में है। तो पहले हम सबसे पहले क्या चीज़ ढूंढ सकते हैं, जो हमको आसानी से दिखता है वो होता है सिंबल। हम आसानी से सिंबल को पहचान सकते हैं, ठीक है। नंबर और वोवेल में एक बार थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है, लेकिन आप सिंबल तो पहचान सकते हैं आराम से। तो हम शुरू से अपने या तो राइट से आप चलिए या तो लेफ्ट से चलिए, हमको यही देखना है कि सिंबल के पहले वोवेल और वोवेल के पहले नंबर होना चाहिए। तो आप देखिए, एक ये सिंबल है, तो सिंबल के पहले वोवेल है, वोवेल के पहले एक नंबर है। तो आपको ये दिख गया, एक पेयर दिख गया, सिंबल वोवेल नंबर, सिंबल वोवेल नंबर, ठीक है। अब दूसरा सिंबल कहाँ है, यहाँ है। सिंबल के पहले क्या देखिए, वोवेल है, क्या ये वोवेल है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो मतलब इसके साथ तो कोई पेयर नहीं बनने वाला, ये खत्म। अब आ गया ये, और कहाँ सिंबल गया, ये रहा सिंबल। सिंबल के पहले देखिए वोवेल है, वोवेल नहीं है, वोवेल नहीं है, वोवेल क्या है, ये क्या है, नंबर है। तो हमको क्या चाहिए, वोवेल चाहिए, तो मतलब ये भी खत्म। ये एक सिंबल है, सिंबल के पहले ये कॉन्सोनेंट है, तो ये भी नहीं आएगा। तो मतलब कितना है पेयर, एक पेयर है, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन और सीरीज का जो सेकंड क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 9 फ्रॉम द लेफ्ट इन द अबव सीरीज। अब आइए सेम इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं फिर से हम लोग, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं पहले, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाएं के नौवे के बाएं तीसरा कौन, ठीक है। मतलब लेफ्ट से हम 9th जाएंगे, उसके लेफ्ट में 9 आएंगे, तो हम लेफ्ट से 9 पहुंचते हैं, फिर इसके लेफ्ट में हम तीसरा जाएंगे, ठीक है। तो 9 - 3 कितना, 6 हो जाएगा, क्लियर है, 6 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना 9th वाला इसमें आते हैं। तो लेफ्ट से 9th पहुंचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, आगे 9, ठीक है। 9th पोजीशन पे आ गए। अब इसके लेफ्ट में हमको तीसरा जाना है, सा है, ठीक है। के है तो के में छोड़ के है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा आंसर क्यू, क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 9 में से 3 - 6 करने पे ये हमारा 6 जो है ये क्यू है, वो भी कहाँ से है, लेफ्ट से है। इस बात को ध्यान रखिएगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, आगे 6 नंबर पे क्यू, ठीक है। तो आपको ट्रिक पे भी चल रहा है और सीरीज। अब इसमें देखिए, अब इसमें आप ऐसे भी लगा सकते हैं और देख के भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन तीसरा भी समझ में आया होगा, जो कि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यही है, कॉपी करना पड़ेगा फिर से हम लोग को, ठीक है। इस पे पेस्ट यहाँ पे, चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड ऑफ द एन इन द अबव सीरीज, ठीक है। जो n है उसके लेफ्ट में जो दूसरा है, उसके दूसरे में कौन है, मतलब जहाँ पे n बैठा है उसके लेफ्ट में जो दूसरा होगा, ठीक है, जो दूसरा होगा उसके लेफ्ट में जो दूसरा नंबर पे बैठा है, उसको हमको पूछ रहा है, मतलब इस वाले पोजीशन को पूछ रहा है। तो पहले बात तो आप सीरीज में n को देखिए, n है कहाँ, ठीक है। n कहाँ है आपका, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, एक कहने का क्या मतलब है, बाएं से n के बाएं, तो n का लेफ्ट इधर है, ठीक है। k है दूसरा, तो पहले आइए दूसरा, 1 2, आगे दूसरा 8 हो गया, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में दूसरा जाना है आपको, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, जे आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि दूसरे भी पढ़ रहे होते तो उनको भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पहुंच सके। तो इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है, और अच्छे लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूला करें, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार क्वेश्चंस रीजनिंग के और अदर सेक्शंस के भी मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेम ही है, फिर से हमको कॉपी करना पड़ेगा इसे,
ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। सेम सीरीज पे क्वेश्चन है, इन द अबव सीरीज इफ p इज इंटरचेंज विद t, 7 विद @ e विद n एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए t को किससे चेंज कर देना है आपको, p को t से चेंज कर देना है। p इज इंटरचेंज विद t, मतलब p जहाँ है वहां पे अब आपको t रखना है, 7 जहाँ है वहां पे आपको क्या रखना है, @ रखना है। ठीक है, मतलब e की जगह पे n आ जाएगा, डॉलर की जगह पे i आ जाएगा, j की जगह पे 8 आ जाएगा, और ये q रह जाएगा, j हो जाएगा, डॉलर आ जाएगा, और e आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और p आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया। पहली बात तो देखिए आपको पूरा इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, हम आपको क्वेश्चन बताने के लिए इंटरचेंज कर रहे हैं। अब बाकी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं अगर आपको ये तरीका आ गया तो। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा गया, देन व्हाट विल बी द 14th पोजीशन फ्रॉम द राइट। राइट से 14वां वाला पोजीशन किसका होगा ये बताना है। तो पहली बात तो राइट से 14 पोजीशन बताना है, तो राइट से आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 11 तो यहाँ तक हो गया, 11 यहाँ तक हो गया, ये हो गया 12 13 14। किसका पोजीशन है, ई का पोजीशन है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो हो गया भाई बेसिक से, मतलब ऐसे नहीं आ रहा है कुछ तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब हमको अगर डायरेक्ट करना होगा तो डायरेक्ट हम किस तरीके से करेंगे। आपको पता है कि देखिए आपको क्या कह रहा है कि p इंटरचेंज हो रहा है t से, तो हमको देखिए p इंटरचेंज t से हो जा रहा है, ऐसे 7 @ ऐसे 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 चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो अब आप हमको बताइए कि अगर हमसे पूछा है 14th वाला पोजीशन, तो हमको पता है ये 11वां पोजीशन, राइट से 11वां पोजीशन इसका है, तो क्या 11 के बाद हम 12 13 और 14 नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरचेंज हो रहा है तो इधर ही आ जाएगा ना। ठीक है, क्यों हम अपना टाइम एग्जाम में वेस्ट करेंगे, नहीं वेस्ट करेंगे। तो अगर हमें ये चीज आ रहा है तभी हम डायरेक्ट वाले पे जाएंगे, नहीं तो फिर आप गलत करने के चांसेस पे ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको बेसिक ये स्टार्टिंग अगर नॉर्मल चीजें आपको समझ में आती है, अपने औकात में आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हमको नहीं आता तो हम इस तरीके से ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना है आपको। एग्जाम में कम समय में नंबर चाहिए। ठीक है, तो आपको जैसे भी हो सके आप उस तरीके से कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। If the first half of the series is reversed, what will be the fourth from the left? ठीक है, पहला हाफ अगर रिवर्स कर दिया जाए तो सेम हम लोग लिखते हैं, इसको कॉपी रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगर पहले हाफ को आप रिवर्स कर दें, पहले हाफ का मतलब है 22 नंबर है ना ये। ठीक है, पहले हाफ को रिवर्स कर दें, तो ये टोटल कितना है 22 है ना। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 है, तो 22 का हाफ 11 11 कहाँ तक जाएगा, 11 कहाँ तक 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, ये हो गया 11 यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो मतलब इसका रिवर्स कर दीजिए। फर्स्ट हाफ अगर रिवर्स कर दिया जाता मतलब यहाँ पे t हो जाए, @ हो जाए, n हो जाए, i हो जाए, 8 हो जाए, q हो जाए, j हो जाए, डॉलर हो जाए, e हो जाए, 7 हो जाए और p हो जाए। सेम वही चीज है पीछे का, जो बस इसमें कह रहा है कि अगर हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तो जो होगा व्हाट विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से चौथा क्या होगा, तो लेफ्ट से चौथा i हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट से चौथा i। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए फिर से वही बात हो जाएगी कि इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते, तो हमको पता है कि इसी को रिवर्स करना है। तो अगर हमसे लेफ्ट से पूछा गया है तो लेफ्ट जो राइट होगा वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा इंटर रिवर्स करने पे। तो 1 2 3 और 4 ये आ गया आई, आ गया ना। तो अगर आपको ये शुरू वाला अगर आपको तरीका पता है तभी आप डायरेक्ट वाले पे कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी। अब ये देखो क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, वो जितने भी क्वेश्चन थे, आपको जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखे हैं 6 तक क्वेश्चन है जो ये सारे, वो एक ही सीरीज पे बेस्ड हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जनरली हम लोग से पूछता है किसमें, बैंक के सेक्शन पूछता है। ठीक है, या हाई लेवल जो एग्जाम होते हैं
उसमें पूछता है, एक ही सीरीज देके बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग की इस क्वेश्चन में। तो इफ द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी द 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, तो लेफ्ट एंड से 7th वाला पोजीशन क्या होगा ये बताना है, लेकिन पहले हमको अरेंज करना होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं अपने क्वेश्चन को अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। तो आपको यूनिवर्सिटी दिया है, ठीक है, तो अब आप इसमें पहचानें कि अल्फाबेट आपका कहाँ से लेटर शुरू होता है। ए से शुरू होता है तो ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है। ई हो गया, ठीक है, काटते चलिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ई एफ जी एच आई, आई आ गया दो, ठीक है, आई दोनों लिखिएगा, आई, ठीक है, फिर जे के एल एम एन, एन आ गया, फिर ओ पी क्यू आर, आर एस सॉरी एस टी यू नहीं है, वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, एस टी यू है ना, यू यहाँ पे यू आएगा, यू, फिर वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 यहाँ भी लिख दिए। ठीक है, अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा था अब हम उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, कहा था 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 7वां पोजीशन किसका होगा, तो लेफ्ट से 7वां पोजीशन पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7, 7वां पोजीशन किसका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले यूनिवर्सिटी में जितने भी लेटर थे उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर लिए। उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि लेफ्ट से 7th पोजीशन किसका है, तो हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट इसमें नहीं हो सकता है, तो आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। ठीक है, जब जहाँ मजबूरी का नाम आ जाता है वहाँ महात्मा गांधी, ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो आपको इतना कोशिश करना ही पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अगर क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, When the following words are arranged in order according to the English dictionary, English dictionary के हिसाब से करते हैं, तो select the word that comes in between the given words from the option। ठीक है, तो अगर हम पहले इसमें ऑप्शन अरेंज करते हैं तो जो बीच में जो लेटर आने वाला है, जो वर्ड आने वाला है वो कौन सा होगा, अगर इसको हम इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी तो हमको नहीं लगता है कि किसी को डाउट होगा कि किससे कैसे अरेंज किया जाता है। अगर आपको डिक्शनरी नहीं देखने आता तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बेटर होगा कि आप समझें। इंग्लिश डिक्शनरी जो भी सेटअप होता है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से सेलेक्ट होता है। ठीक है, सेटअप किया जाता है। तो आइए हम लोग पहले सेटअप करते हैं। तो अब आपको जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ऐसे लिखें, तो आप नंबर को, वर्ड्स को कट करना, लेटर को कट करना सीखेंगे। तो पहले देखिए एस सब में है, ये हमारा शुरू होने वाला एस। ठीक है, अब आइए पी भी सब में है, पी काटिए, जो है सब में काट दीजिए, पी भी काट दीजिए। अब इसके बाद देखिए ओ ओ ओ आई ए, तो इसका मतलब जो ए होगा वो हमारा पहला लेटर होगा, स्पैरो हमारा फर्स्ट लेटर हो जाएगा। अब आते हैं, चलिए इसका काम खत्म। अब इन तीनों में से देखिए, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ, आई आ गया दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब ये दो तो खत्म हो गया, ये दो का काम हो गया। अब इनमें तीसरा देखिए, ओ कॉमन है, तीनों में कॉमन है। अब इसके बाद बताइए आई आएगा, आर आएगा या यू आएगा, तो हमको आई पहले आएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये आर चौथा हो जाएगा और ये नंबर यू वाला पांचवा आ जाएगा। आई होप आपको अरेंज करना समझ में आ गया होगा कि कैसे अरेंज करते हैं बिना अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होता है वो हमारा टाइम खाता है, तो हमको एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो हमसे क्या पूछा था कि बिटवीन में कौन आ रहा है, तो बिटवीन में आप इसको अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो पहले स्पैरो आएगा, पहला स्पैरो आएगा, ठीक है, उसके बाद स्पिट आएगा, फिर स्पॉयल आएगा, फिर स्पोर्ट्स आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका स्पाउस। ठीक है, तो बीच में कौन आ रहा है, स्पॉयल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, देखिए हमने इसको लिख के इसलिए दिखाया है ताकि बहुत सारे बच्चों को अगर अरेंज करने में दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज आप इसको देख लेंगे एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही अरेंज हुआ होगा। बाकी तो आपको तीसरा नंबर आपको दिख ही रहा था ऊपर में ही।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब जो नहीं, मतलब अच्छा नहीं देख समझ में आ रहा होगा, जो अच्छे से नहीं बैठ रहा होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, वह हमको बताना है अदर्स में, इनमें, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, तो ऑप्शन पे ही हमको क्वेश्चन को देखना है। तो ऑप्शन बताइए। ये देखिए, ये जो CX दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, क्रैक्स दिख रहा है। क्रैक्स दिख रहा है मतलब अपोजिट वर्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए KQ दिख रहा है, मतलब ये होता है कुर्ता पैजामा ना, कुर्ता पजामा। तो कुर्ता पजामा होता है तो K और P आना चाहिए, तो ये Q है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा इनकंसिस्टेंट। ये तो लियो है, ये दिख रहा है, और ये है जलेबी कचौड़ी, जलेबी और कचौड़ी, कचौड़ी, ठीक है। ये जलेबी कचौड़ी, ये भी तो सही है हमारा, जलेबी कचौड़ी। हाँ, जो नहीं सही था ये था K और Q का, जबकि यहाँ होगा K का अपोजिट P होता है, ठीक है। तो K का अपोजिट क्या होता है, P होता है, जो कि हमारे ये ऑप्शन में गलत है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस टाइप का भी क्वेश्चन। अब आगे देखिए, अब फिर से आ गया डिक्शनरी वाला। अब इसमें क्या कह रहा है, अरेंज द वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से। तो आप पहले चीजें तो सीखिए कि कैसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहली बात तो Q सब में है, Q Q Q Q Q सब में है, काट दिए। U भी देखिए सब में दिख रहा होगा आपको, काटिए, जल्दी जल्दी काटना सीखे U। अब बताइए, I है, E है, A है, N है, O है, तो A वाला पहले आ जाएगा, तो ये तो पहला हो गया, ठीक है। ऑप्शन में आप देखें, अगर आप ऑप्शन से जाना चाहें तो ऑप्शन में देखिए आपका ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, 3 2 1 4 5 और 3 2 4 1 5, ठीक है, बी और डी वाला। तो आप ध्यान से देखिए कि कौन सा चेंजेस हो रहा है। ये दो नंबर, ये दो नंबर, इसमें चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो ये तो पहला, तीसरा हो गया। अब आप बात कर लीजिए, ये हो गया। अब ठीक, अब इसके बाद क्या अरेंज कर सकते हैं आप। अब ए के बाद ई आ जाएगा, तो होना चाहिए दूसरे नंबर पे ये, ठीक है। और अब इसके बाद तीसरे नंबर पे बताइए आई आएगा कि एन आएगा। तो आई आएगा तीसरे नंबर पे, आई जे के एल एन, एन आ जाएगा चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे ओ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप अरेंज कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 और 5। नहीं, ऐसे नहीं ना, ऐसे करना होगा ना, 3 2 1 4 और 5, 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 2 1 4 5 के डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने पे हमारा वर्ड्स अरेंज होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन जब इजी होता है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे अरेंज द वर्ड, फिर वही डिक्शनरी के हिसाब से है। तो पहली बात तो बी काट दीजिए, सब में बी काट दीजिए क्योंकि बी सब में है, ठीक है। अब बताइए आई आई आर ए, तो चौथा नंबर है ये हमारा, पहला हो जाएगा, सब में 4 है, चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। आई ए के बाद आइए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आएगा। आई में देखिए दो चीजें हैं, आई आर आर, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है, डी, और ये हमारा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आई जे के एल, चौथा, और ये हो जाएगा हमारा पांचवा, आर वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन दिख रहा है, 4 1 2 5 और 3, 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 4 1 2 5 3। याद कर दीजिए, फिर से रीचेक कर लीजिएगा। पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर पहला है, सॉरी हाँ पहला है, और जो तीसरा है वो दूसरा है, जो चौथा है वो पांचवा है, और जो तीसरा है वो पांचवा है। चलिए ठीक है, ऑप्शन ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है कैसे अरेंज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। विच कैन नॉट बी फॉर्म मतलब जिसे हम नहीं बना सकते हैं, किन यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, इन्हीं वर्ड्स के लेटर से हमको बनाना है, लाफ्टर से। तो अब आपको हर एक लेटर में चेक करना होगा, ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए
इसमें क्या कौन सा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो देखिए आपको जी दिख रहा है, ठीक है, आर दिख रहा है, यू दिख रहा है, क्या एन दिख रहा है, एन है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा हमारा जो नहीं बन पाएगा। ठीक है, बाकी को भी आपको चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हैं। एच देखिए है, ए है, टी है, ई है, जी है, ए है, टी है, ई है, आर है, ए है, टी है, ई है, मतलब ये तीनों वर्ड्स तो बना सकते हैं, ये 3 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जो नहीं बनाया जा सकता है वो है ग्रंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लाफ्टर में एन नहीं आता है, ये लेटर नहीं आता है, ठीक है, इसलिए ग्रंट नहीं बन सकता। आई होप आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आइए फिर से देखिए क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जिसे बनाया नहीं जा सकता है, किससे, डॉटर से, ठीक है। डॉटर की स्पेलिंग DAUGHTER, स्पेलिंग याद रखिएगा। अब देखिए किससे किससे बना सकते हैं, तो DATE दिख रहा है, ये तो बन सकता है। अब आइए टी, क्या ओ दिख रहा है कहीं, ओ नहीं, तो यही बनेगा, नहीं बन पाएगा, यही नहीं बन पाएगा। अब ये HURT ये तो बन जा रहा है क्योंकि चारों है। GET गेट भी बन जा रहा है, इसका मतलब टफ नहीं बन पा रहा है, ये वाला नहीं बन पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही होगा सही, क्योंकि इसमें ओ नहीं है, ओ लेटर इसमें नहीं है, डॉटर में ओ लेटर नहीं है, इसके वजह से आपका टफ नहीं बन पाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 वाला। The letter of the words are arranged in random order and a special number is given for each letter. Select the combination and a number from the given option in such a way that the letter are arranged in a meaningful word. ठीक है, ये जो आपको लेटर दिया है और ये जो कोड दिया है, ठीक है, रैंडम ऑर्डर में दिया। रैंडम का मतलब होता है कि जैसे मन किया वैसे दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या रहा है कि आप एक कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कीजिए और एक इसका मीनिंगफुल वर्ड निकालिए। ठीक है, रामसेट लिखा है, तो अब आप इसका एक कोई मीनिंगफुल वर्ड निकाल सकते हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि क्या वर्ड बन सकता है। तो क्या वर्ड बन सकता है, हमें तो दिख रहा है, देखिए SMART, स्मार्ट, स्मार्ट बन सकता है, और कुछ बन सकता है, आर्मसेट नहीं, आर्मसेट नहीं बनेगा, चलिए यही बनेगा। तो S हमारा कौन सा है, चौथा, M कौन है, तीसरा, A कौन है, दूसरा, R कौन है, पहला, T कौन है, पांचवा। तो आपका ये बनेगा 43215, 43215, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे बनाया रहे हैं। चलिए बढ़िया। देखिए क्वेश्चंस को जब तक प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तब तक आपको बताना ना बताना कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, हमारा मेहनत आपका मेहनत नहीं काम आएगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे। हम लोग तो क्वेश्चंस को करते रहते हैं, तो हम लोग का प्रैक्टिस होता रहता है, तो हम लोग के दिमाग में ये बैठा रहता है कि क्या वर्ड्स क्या आ रहा है। लेकिन आपको एग्जाम टाइम में जरूरी थोड़ी कि यही वर्ड दे दे, आपको डिफरेंट वर्ड भी दे सकते, तो आपका जो वोकैबुलरी होती है वो आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी। ठीक है, नहीं तो फिर तो दिक्कत करेगा ही करेगा, टाइम खाएगा, क्या दिक्कत करेगा। आप इतना भी थोड़ी हैं, आप जॉब पाने के लिए वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, how many such letter pair are present in the word capital in both direction which have as many letter between them as they have in English alphabet? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक से रिलेट ज्यादा कर रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बैंक्स में पूछा जाता है, खासतौर से SBI और PO के एग्जाम्स में ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि आपको लेटर पहचानने होते हैं बोथ डायरेक्शन से, वही लेटर जितने अल्फाबेट के बीच में आते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कहने का मतलब है A से लेके D तक के बीच में क्या सा लेटर आएगा, तो A, B, C और D आएगा। ठीक है, तो 2 लेटर इनके बीच में आ रहे हैं, तो ऐसे ही हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा किसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से कितना आ सकता है। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग आगे यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ सके कि कितने आ सकते हैं। तो अब आइए एक एक लेटर से आपको शुरू करना पड़ेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको वेस्ट करना ही करना है इस टाइम में। ठीक है, तो अब आप शुरू करते हैं। हम लोग पहले हम लोग फॉरवर्ड देख लेते हैं, फिर बैकवर्ड देखेंगे। ठीक है, तो देखिए CDEFGHI। ठीक है, C और A के बीच में कुछ नहीं, C और P के बीच में नहीं, C और I के बीच में क्या ये 2 लेटर होंगे, C और T के बीच में क्या ये लेटर है, C और A के बीच में क्या ये C और L के बीच में, तो A B C D E F G नहीं हो रहा है, C के साथ नहीं है, तो A के साथ देखिए, A के साथ देखिए A P नहीं है, A के साथ I का नहीं,
ए के साथ टी नहीं, ए के साथ ए के साथ एफ नहीं है, पी के साथ आई नहीं है, ठीक है, पी के साथ टी, टी के साथ ए, पी के साथ एल नहीं है, आई नहीं है, आई के साथ टी नहीं है, आई के साथ ए नहीं है, आई के साथ एल, आई चेंज करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए आई जे के और एल आ गए चौथे पोजीशन पे, इसका मतलब ये लेटर हैं, ठीक है, ये एक सेट बन रहा है फॉरवर्ड में, यहां से आकर आई जे के एल। अब आइए इसका टी एल नहीं, ए एल नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब टी से देख लीजिए ए से देख लीजिए एल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए से एल नहीं है। अब आइए बैकवर्ड, बैकवर्ड में आइए तो एल से ए देखिए, एल से ए नहीं है, एल से टी, एल से आई, एल एम एन ओ पी, एल से आई नहीं है, एल एम एन ओ नहीं, पी, एल से पी है, यहां से देखिए आपको चेंज करके थोड़ा दिखा दे रहे कलर, एल से आप पी की पोजीशन देखिए, ठीक है, तो एल एम एन ओ और पी यही आएगा ना, पी चौथे पोजीशन पे, ठीक है। तो ये एक दूसरा सेट हो गया, ये एक पहला हो गया, ये एक दूसरा हो गया। अब आइए एल से आर नहीं, नहीं, ए से देखिए ए बी सी डी ई एफ नहीं, टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, आई जे के एल नहीं, पी क्यू आर नहीं, ए बी सी नहीं, ए बी सी नहीं, सी, ठीक है। तो कितने पेयर दिखे? एक दिखा और दो दिखा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें केवल हमें दो पेयर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ये मिले, ठीक है। देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग करता है, क्योंकि आपको हर एक लेटर से हमको चेक करना पड़ता है, और उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि अल्फाबेट के हिसाब से बैठ रहा है कि नहीं। इन बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच उतना ही लेटर होने चाहिए, इनके बीच की दूरी उतनी ही होनी चाहिए जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में एबीसीडी के बीच में हुआ करती है, ठीक है। तो देखिए आई के बीच में जो था तो दो लेटर का था, तो दो लेटर का डिस्टेंस है। जब बैक जा रहा है तो एल से पी के बीच में तीन लेटर का डिस्टेंस, तीन लेटर यहाँ भी है, ठीक है। तो आई होप आपको पहला जो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले हैं ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन द वर्ड इनक्रेडिबल ईच वोवेल, यहाँ वोवेल होगा, वोवेल होगा, ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स प्रीसीडिंग लेटर। प्रीसीडिंग लेटर का मतलब प्रीवियस वाला, ठीक है। तो वोवेल को फॉरवर्ड बताना है, वोवेल में +1 करना है और जो कॉन्सोनेंट होगा उसमें -1 करना है, ठीक है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे एग्जाम टाइम में क्वेश्चन लगाते समय, ठीक है। तो अब पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो पहले हम देखिए आई एन सी यू आर ए बी एल और ई लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए आई तो वोवेल है, तो आई में प्लस आई का हो जाएगा जे, एन कॉन्सोनेंट है, एन के पहले आता है एम, सी कॉन्सोनेंट है, सी के पहले आएगा बी, यू वोवेल है तो यू हो जाएगा वी, +1 करेंगे, आर, आर के पहले क्यू, ए वोवेल है तो ए में हो जाएगा बी, बी के पहले ए, एल कॉन्सोनेंट है तो एल एम हो जाएगा, सॉरी एल के पीछे के, ई हमारा वोवेल है तो ई एफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? याद रखिएगा वोवेल में 1 प्लस कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट में 1 को माइनस कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट में प्रीसीडिंग जाएगा तो प्रीवियस और वोवेल में आगे वाला। तो अब आप देखिए हाउ मेनी वोवेल विल देयर इन अ न्यू वर्ड फॉर्म इन दिस वे। अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं तो इसके बाद हमसे जो पूछा जा रहा है कि कितना आपका नया वोवेल दिख रहा होगा, इसमें बताना है। तो आप जो नया बनाए हैं तो इसमें देखिए वोवेल कौन कौन सा है, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू। तो आपको केवल ए दिख रहा होगा, बस केवल एक ही वोवेल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार ध्यान से आप चेक कर लीजिएगा, एक ही वोवेल दिख रहा है मुझे ए, तो हमारा पहला ही केवल सही होगा, उसके बाद बाकी का नहीं है, बाकी का कॉन्सोनेंट है। अब आइए नेक्स्ट,
If all the letter of the word computer are arranged in alphabetic order, then the position of the how many letter will remain unchanged. ठीक है, पहले कह रहा है कि कंप्यूटर का जो वर्ड है उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो रिमेन अनचेंज है, जो कौन सा लेटर होगा जो चेंज नहीं होगा उसको देख रहे हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं कंप्यूटर, कंप्यूट लिखा है, सॉरी कंप्यूट लिखा है, तो इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले जो अरेंज होगा वो कौन होगा? C D E F G H I J K L M N O P Q R S T और U, ठीक है, यही होगा। क्लियर है? तो अब जो पोजीशन जिसका नहीं चेंज होना था वो कौन था? इसका पोजीशन नहीं चेंज हुआ है, इसकी भी पोजीशन नहीं चेंज हुई है और इसकी पोजीशन भी नहीं चेंज हुई है। तो मतलब 3 ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशंस नहीं चेंज है, अनचेंज्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था कि कितने लेटर होंगे वैसे जो कि अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर पे कंप्यूटर को अरेंज किया जाए तो नहीं चेंज होने वाले हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक आपका एंड होता है सेशन, ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है अल्फ़ाबेट की, उसमें और ढेर सारे ANS वाले सीरीज आएंगे और उसमें देखेंगे किस टाइप्स के अदर क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये सारे PYs क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी पे हम लोग अल्फ़ाबेट ये रीजनिंग भी चल रहा है, प्लस 9th-10th के जो मैथ्स हैं उसको भी कंटिन्यूस अपलोडिंग किया जा रहा है। और जो छोटे क्लासेस में हैं, जैसे 6, 7, 8 वाले भी हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, फैक्टराइजेशंस वगैरह, आइडेंटिटीज़ वगैरह वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसे भी हम लोग अपलोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बेटर है कि आप लोग, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम टाइप्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं एंड गुड बाय।